व्यूअर्स वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक जो करंट होती है उसका एसआई यूनिट क्या है। तो ऑप्शन ए कॉलम, ऑप्शन बी ओहम, ऑप्शन सी वोल्ट एंड ऑप्शन डी इज एम्पियर। तो हम लोगों को जो करंट है करंट का यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी इज एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा, ओहम्स लॉ के बारे में पूछा। तो ओहम्स लॉ के बारे में क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज हाफ्ड देन व्हाट हैपेंस टू द करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब आप क्या किया, V प्रोपोर्शनल टू IR और V इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो मतलब यहाँ पे क्या किया, आपका जो वोल्टेज है वोल्टेज हाफ हो गया। तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V क्या हो गया, हाफ हो गया। V का वैल्यू क्या हो गया, हाफ हो गया। तो I का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन है इट इज डबल्ड, हाफ, रिमेन सेम एंड क्वाड्रप्ल। मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इट इज हाफ, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच मटेरियल्स इज यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटर। मतलब इलेक्ट्रिकल जो हीटर होती है उसमें जो हीटिंग एलिमेंट रहते हैं वो उसका नेम क्या है। ऑप्शन ए है टिन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी इज नाइक्रोम एंड ऑप्शन डी इज टंगस्टन। तो मतलब हीटर में जो हीटिंग एलिमेंट यूज होती है वो नाइक्रोम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज गुड इंसुलेटर। मतलब गुड इंसुलेटर जो होती है तो यहाँ पे which टाइप ऑफ इक्विपमेंट, मतलब व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स जो होती है गुड इंसुलेटर। ऑप्शन है इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब सोच लिया ए है क्या है इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो नहीं रहते हैं, तो ऑप्शन ए इज नॉट एप्लीकेबल। तो इट ऑफर लो रेजिस्टेंस, मतलब लो रेजिस्टेंस जब होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई करंट फ्लो होगा। ऑप्शन सी इज हाई रेजिस्टेंस और ऑप्शन डी इज हाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो उसमें तो इजीली करंट फ्लो होगा, तो ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इज हैज हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा, इन ए 4 वायर इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच कंडक्टर इज टिपिकली यूज्ड फॉर न्यूट्रल कनेक्शन। मतलब 4 वायर का कुछ हम लोगों को सर्किट है उसमें जो न्यूट्रल वायर होती है, न्यूट्रल वायर का कलर क्या होगा। ऑप्शन है रेड, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी ग्रीन। मतलब जो न्यूट्रल वायर होती है उसका जो कलर होती है हमेशा ब्लैक होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट द जनरेटर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज एन। मतलब थर्मल पावर प्लांट में जो जनरेटर यूज होती है तो उसका नेम क्या है। ऑप्शन ए है AC 3 फेज इंडक्शन जनरेटर, AC 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, TC शंट जनरेटर एंड सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर। मतलब हम लोग को जो थर्मल प्लांट में जो जनरेटर यूज होती है फॉर जनरेटिंग द पावर तो वो क्या होती है, सिंक्रोनस जनरेटर होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is main advantage of the ऑटो ट्रांसफार्मर। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसका मेन एडवांटेज क्या है। ऑप्शन है हायर कॉस्ट, ऑप्शन बी लार्जर साइज, ऑप्शन सी हायर लॉसेस एंड ऑप्शन डी हायर एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होती है उसका जो मेन जो एडवांटेज, सोच लिया एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या होते हैं, हायर एफिशिएंसी होते हैं। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Iron loss in a transformer can be categorized into which 2 टाइप्स। मतलब हम लोगों को ट्रांसफार्मर में जो लॉस होती है वो हम लोग क्या डिवाइड किया, हम लोग 2 टाइप्स को डिवाइड किया, एक है कॉपर लॉस एंड अदर इज आयरन लॉस। यहाँ पे आयरन लॉस जो होती है तो उसको हम लोग को जो डिवाइड करते हैं वो क्या है। ऑप्शन है कॉपर लॉस एंड स्ट्रे लॉस, ऑप्शन बी हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस एंड ऑप्शन सी इज मैकेनिकल लॉस एंड मैग्नेटिक लॉस, ऑप्शन डी इज फ्रिक्शन लॉस एंड विंडिंग लॉस। मतलब हम लोग को ट्रांसफार्मर में जो लॉस होती है, जो आयरन लॉस होती है उसको हम लोगों को बोलते हैं आयरन लॉस। हम लोग को 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आयरन लॉस इज डिवाइडेड ओनली 2 टाइप्स, वन इज हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर दे मस्ट हैव द सेम। मतलब दोनों ट्रांसफार्मर है इसमें हम लोग को पैरेलली कनेक्ट करना है तो उसमें हम लोग को कौन सा पैरामीटर को हम लोग को सेम रखना है। ऑप्शन है एफिशिएंसी, ऑप्शन बी है वोल्टेज रेगुलेशन, ऑप्शन सी पोलैरिटी एंड ऑप्शन डी है केवीए रेटिंग। तो यहाँ पे हम लोग को केवीए रेटिंग भी सेम होना चाहिए और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो पोलैरिटी हम लोग को सेम होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा, द सिस्टम ऑफ पावर सप्लाई यूज
कोचेस ऑफ राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस फॉर इंडियन रेलवे इज नोन एज। मतलब यहाँ पे जो इंडियन रेलवे में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में जो पावर सप्लाई यूज होती है, मतलब सिस्टम ऑफ पावर सप्लाई यूज होती है वो कौन सा है? ऑप्शन है सेल्फ जनरेशन, ऑप्शन बी एंड ऑन जनरेशन, ऑप्शन सी मिड ऑन जनरेशन, ऑप्शन डी हेड ऑन जनरेशन। तो यहाँ पे राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में जो यूज होती है वो हमेशा एंड ऑन जनरेशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हम लोग आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो रेलवे का क्वेश्चन है। को क्वेश्चन नंबर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैप चेंजर इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज बाय द रेलवे। मतलब रेलवे में टैप चेंजर यूज या ट्रांसफार्मर में उसका फंक्शन क्या है? ऑप्शन है टू डिक्रीज द पावर फैक्टर, ऑप्शन बी टू इंक्रीज द वोल्टेज, एंड ऑप्शन सी टू रेगुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज, एंड ऑप्शन डी टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल लॉसेस। मतलब हम लोग को जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो टैप चेंजर यूज होती है उसका जो मेन रीजन होती है तो सेकेंडरी का पावर जो रेगुलेट करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू रेगुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द कंडक्टर वायर above the track plane in the overhead इक्विपमेंट। मतलब ओवरहेड OHE ओवरहेड इक्विपमेंट में जो हाइट होती है, स्टैंडर्ड जो हाइट होती है उसका वैल्यू क्या है? ऑप्शन है 5.56 मीटर, ऑप्शन बी 4.50 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, एंड ऑप्शन डी इज 5 मीटर। मतलब ओवरहेड जो लाइन होती है उसका जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 5.60 मीटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट इज प्रेफर्ड ओवर द AC बिकॉज। मतलब जब लॉन्ग ट्रांसमिशन होती है तो इसमें हम लोगों को HVDC हम लोग प्रेफर करते हैं। तो इसका मेन जो रीजन है वो क्या है? ऑप्शन है लोअर कैपिटल कॉस्ट, ऑप्शन बी लोअर लॉस, ऑप्शन डी सी हायर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब HVDC का जो मेन जो एडवांटेज होती है वो है लोअर लॉस। मतलब HVDC मतलब DC में जब हम लोग ट्रांसमिशन करेंगे तो उसमें जो लॉस होती है वो लोअर होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा? व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेक द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक वायरिंग। मतलब इलेक्ट्रिक वायरिंग में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होती है तो उसको हम लोगों को मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज होती है उसका नेम क्या है? ऑप्शन है मल्टीमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी मेगर, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पे मल्टीमीटर का मल्टी फंक्शन है तो इसमें तो हम लोग को करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। और वोल्टमीटर में हम लोग ओनली वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, और मेगर में हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? मेगर में हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और हाइड्रोमीटर में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो राइट आंसर हो गया मेगर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज डबल द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। मतलब हम लोग क्या क्या दोनों का चार्ज का जो डिस्टेंस है वो हम लोग डबल कर दिया, तो उसमें आपका जो हम लोग जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया, तो हम लोगों को जो फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा? ऑप्शन ए इज हाफ, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 4 टाइम्स। तो हम लोगों को जो रिलेशन पता है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो यहाँ पे हम लोग डी क्या किया? हम लोग डबल कर दिया, मतलब हम लोग 2 टाइम्स कर दिया, तो उसका स्क्वायर होगा, मतलब 4 टाइम्स हो गया, मतलब 1/4, मतलब यहाँ पे 1/4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को जो फोर्स का जो वैल्यू होगा तो 1/4 हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच टाइप ऑफ फ्यूज इज बेस्ट चॉइस फॉर हैंडलिंग वेरी हाई करंट एज द हाई एज 2000 एम्पियर। ऑप्शन है नाइक्रोमायर, ऑप्शन बी ग्लास कार्टेज फ्यूज, ऑप्शन सी हाई रैप्चिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज, एंड ऑप्शन डी LRC फ्यूज। तो हम लोग जो हाई करंट के लिए हम लोग को जो फ्यूज यूज होती है, मतलब हम लोग को ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो वो क्या होगा? वो HRC फ्यूज यूज होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हम लोग आज क्या किया? हम लोग आज रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल का वो हम लोग डिस्कस किया। तो आप लोगों को किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और हमारा जो वीडियो है वो भी हाइप जो ऑप्शन है उसमें भी प्रेस कीजिए आप लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।